अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यानी कि पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं और आप पाकिस्तानी हैं और आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एडमिशन लेकर उसके बाद जब आपके पास चालान फॉर्म जनरेट होता है तो आपको फ़ी पे करनी होती है और अब आप फ़ी पे करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आज जी वीडियो का आगाज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ईजी पैसा, यू पैसा और इसके अलावा जेस कैश और MCB, ABL और इस तरह के बहुत सारे बैंकों के ज़रिए हम फ़ी पे कर सकते हैं। बहुत ही आसानी है हमारे लिए। लेकिन बाहर के कंट्री वाले जो हैं वो कैसे जो है यहाँ पे आकर अपनी फ़ी को पे करेंगे वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत ही आसान से तरीका है, लेकिन याद रखिएगा आपके पास मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड का होना ज़रूरी है, जिसमें आपके पास इतनी जो है फ़ीस होनी चाहिए ताकि आप जो है यहाँ पे चालान फॉर्म में जितनी लिखी हुई है इतनी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप पे कर सकें। तो आए जी जानते हैं कि किस तरह से जो है आपने अपनी फ़ी को पे करना है। ठीक है, बाकी तरीक़ाकार तो तकरीबन सबका सेम ही होता है, लेकिन फ़ी का जो यहाँ पे पेमेंट का सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज है। तो आए जानते हैं कि आपने फ़ी को कैसे पे करना है, किस तरह से जो है फ़ी पेमेंट होगी। सबसे पहले आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आने का मकसद ये है कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, प्रोसीजर हम देख लेते हैं, बाकी जो है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से आपने सबसे पहले आना है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपने डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस के ऊपर क्लिक करना है फॉर इंटरनेशनल एंड ओवरसीज़ स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे देखें जी आपके पास मजीद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट मेथड फॉर इंटरनेशनल फ्रेश स्टूडेंट। ठीक है, फ्रेश के लिए जो है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरह का जो है ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये जी जो लिंक है जिसमें मैं आपको लाना चाहता हूँ वो लिंक ये है। ठीक है, olpay.aiou.edu.pk, इसके ऊपर आप क्लिक करें। खैर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है चालान नंबर लिखना है। अब ये चालान नंबर क्या बुलाए, तो चालान नंबर जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपका जो चालान फॉर्म है जब आप अपना दाखिला भेज देते हैं उसके बाद जो है आपके पास ये चालान फॉर्म जनरेट होता है, तो इसमें जो ये आपके पास ये चालान नंबर होता है वो ये लिखा होता है। ठीक है, ये जो वोचर ID होता है ये आपका चालान नंबर होता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखें जी ये लिखा हुआ है जी चालान नंबर। ठीक है, अगर आप बाहर के कंट्री के हैं तो यही बाहर के कंट्री के एक भाई का जो है यहाँ पे मैंने चालान नंबर जो है आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, अब देखें मैं इसका जो है पे करके भी आपको दिखाता हूँ कि पे आपने कैसे करनी है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएं जी, मैं दोबारा से यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे पहले आप दोबारा इसी जगह पे आएंगे, यहाँ पे आपने अपना चालान नंबर लिखना है। जैसे ही आप चालान नंबर लिखेंगे उसके बाद आपने सर्च का बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च का बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास वो फ़ी जो यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे देखें जी 34,100 रुपये है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जी, यहाँ पे मैंने अभी जो आपको दिखाई है वो कितनी है, यहाँ पे आप देख लें। यहाँ पे देखें जी यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये, ये 200 रुपये नहीं है बल्कि ये $200 हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी USD। ठीक है, ये डॉलर में है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉलर को अगर आप कन्वर्ट करें तो ये इतने ही बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आ जाना है। यहाँ पे देखें जी सबसे पहले यहाँ पे जो है ये पाकिस्तानी मुझे दिखा रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके पास अगर आप बाहर के कंट्री के हैं तो यहाँ पे हो सकता है आपके पास डॉलर शो हो, लेकिन यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ भी है $200। ठीक है, अब PKR में अगर आप यहाँ पे जो है कन्वर्ट करें तो ये इतने बन जाते हैं 34,100 रुपये। सबमिट फ़ी के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास जो यहाँ पे आपने अपनी बैंक की डिटेल एंटर करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबमिट फ़ी के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपने यहाँ पे अपनी जो है बैंक की डिटेल, तो यहाँ पे देखें जी सबसे पहले आपके पास मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड का होना ज़रूरी है, जो कि तकरीबन हर शख्स के पास मौजूद होता है जो कि बाहर कंट्री के लिए जाता है। तो यहाँ पे देखें ये जी कार्ड नंबर यहाँ पे लिखें। ठीक है, जैसे आप कार्ड नंबर लिखेंगे ये खुद ब खुद आपको बता देगा ये वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है। यहाँ पे आपने एक्सपायरी मंथ लिखना है, यहाँ पे एक्सपायरी ईयर लिखना है और यहाँ पे आपने कार्ड होल्डर नेम लिखना है जो भी आपका नाम है। यहाँ पे आपने सिक्योरिटी कोड दे देना है जो कि आपके कार्ड के बैक साइड पे होता है। ठीक है, तो चलिए जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब चीज़ें जी। तो यहाँ पे देखें मैंने अपना कार्ड नंबर लिख दिया। ठीक है, ये देखें ये कार्ड नंबर खुद इसने मुझे बता दिया ये वीज़ा कार्ड है। ठीक है, मेरे पास है, हाथ में मौजूद है, ये बिल्कुल वीज़ा कार्ड है। ठीक है, और यहाँ पे देखें जी सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पे एक्सपायरी मंथ लिख दिया, एक्सपायरी ईयर लिख दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने लिखनी है, कार्ड के ऊपर मौजूद होती हैं, लिखी होती हैं। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है और कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, जो कि कार्ड के ऊपर लिखा होता है। उसके बाद ये 3 डिजिट मैंने डाल दिया अपने जो भी मेरे यहाँ पे थे इसके ऊपर। ठीक है, कार्ड के बैक साइड पे अगर आप देखें तो छोटा से जो है वहाँ पे कुछ 3 जो है लिखे होंगे, उसके ऊपर लिखा होगा अथोराइज्ड सिग्नेचर भी लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जी ये सब कुछ करने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। अब ये सब कुछ करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे ये पे नाउ का बटन है। जैसे आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे उसके ऊपर जो है यहाँ पे देखें जी ये जी टोटल यहाँ पे लिखे हुए हैं जी टोटल कितने। अब यहाँ पे जैसे आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे ये पे हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप पे कर देंगे तो ये आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपको मैसेज भी मौसूल हो जाएगा। ठीक है, कि आपकी पेमेंट
हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे ही आप पे नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपने जो है इसको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। ठीक है, जैसे आप वेरीफाई करेंगे हो सकता है वेरीफाई में आपको जो है मैसेज आए आपके नंबर पे जिसमें आपका कोड लिखा होगा। ठीक है, आप वहाँ पे एंटर करें, जैसे आप पे नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी पेमेंट हो जाएगी। यही प्रोसेस है, यही तरीकाकार है। ठीक है, तो इस तरह जो है आपने अपनी पेमेंट करनी है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।